प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सोल्व करना सीखा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। अब सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर। कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2012 की, और इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसमें शेयर कैपिटल है 6000, 7% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 ईच 6 लाख रुपए की है। 1,10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 11 लाख रुपए की है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 1,60,000 रुपए का अमाउंट है। सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है और दिस इज 3,50,000। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 16,70,000। सिमिलरली एसेट्स है हमारे पास, बिल्डिंग 9,50,000, मशीनरी 3,20,000, गुडविल 1,20,000। करंट एसेट्स के अंतर्गत हमारे पास इन्वेंट्री 1,40,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 30,000 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 20,000। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्च की गई है कंपनी के द्वारा। 3 साल का जो डिविडेंड एरियर है वो बकाया पड़ा है। 1 अप्रैल 2009 से जो है बकाया है। 1 अप्रैल 2009 से 31/3/2012 तक की जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 3 ईयर का जो है डिविडेंड एरियर रहेगा। डिविडेंड का जो रेट है 7% है। 1 ईयर का यदि हम डिविडेंड निकाल लेंगे तो 42,000 होगा, और 3 साल का यदि हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, 42,000 इंटू में 3, 1,26,000 टोटल एरियर जो है वो बकाया है ऑन प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड जो स्कीम है वो है कि प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है उसको 100 से रिड्यूस करके 80 लेके आना है। इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो 10 की बजाय 5 रुपए करनी है। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत है इसके अंदर जो डिविडेंड दिया जाना है एरियर, यानी कि 1,26,000 रुपए, उसके संदर्भ में उसको डिस्चार्ज करना है हमने 10 रुपए के एक इक्विटी शेयर को 5 रुपए प्रति इक्विटी शेयर इश्यू करते हुए डिस्चार्ज करना है 1,26,000 रुपए का बकाया एरियर के संदर्भ में। नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ। जितना भी रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट आएगा उसका यूटिलाइजेशन हमने इनके पर्पज के लिए करना है। बिल्डिंग को रिटर्न ऑफ करना है 30,000 से। ऑथराइज्ड कैपिटल को हमने उसकी ओरिजिनल फिगर वैल्यू तक लेके आना है। तो ये है इसके अंदर क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत जो एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, गिव द जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। तो हमने इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जर्नल एंट्री करेंगे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जर्नल एंट्री के अंतर्गत हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो आमतौर पे होता है उसको हम फॉलो करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का जो भी कंपनी होगी उसका नाम हम इसमें लिख देंगे। ये फॉर्मेट है यहां पे डेट, पार्टिकुलर, LF लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट के लिए, अमाउंट क्रेडिट के लिए। अमाउंट का जो फिगर होगा रुपीज में होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे फर्स्ट जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने रिड्यूस करना है। उसकी फेस वैल्यू जो है हमने 80 तक लेके आनी है। तो हम इसकी जो जर्नल एंट्री होगी हमारे पास वो होगी 7%, या यूं कहिए 6%, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यूं भी कह सकते हैं हम इसको 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए। इसको हमने कन्वर्ट कर देना है
फेस वैल्यू 100 थी, यहाँ पे फेस वैल्यू जरूर लिखेंगे। टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू यहाँ पे 80 रुपए होगी। 80 के हिसाब से 4,80,000 रिमेनिंग अकाउंट टू बी ट्रांसफर इन दी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास हो गया 1,20,000। नरेशन कर देंगे हम इसकी। नरेशन के अंतर्गत लिख देंगे रिड्यूस ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 100 to 80 ये लिखेंगे इसके अंदर। इसके बाद इक्विटी शेयर को भी हमने रिड्यूस करना है। यहां पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 रुपए और 1,10,000 हमारे पास शेयर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 लाख रुपए। किसमें कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्जन करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ₹5, तो 5,50,000 रुपए हो जाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 5,50,000। इनकी डायरेक्शन में भी वही लिखेंगे हम। फॉर रिडक्शन इन इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10 to 5 रुपीज। नेक्स्ट जो स्कीम है, जो भी हमने जो डिविडेंड कैलकुलेट किया है 1,26,000, इसको हमने 10 रुपए के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हुए 5 रुपए के फेस वैल्यू में इक्विटी शेयर में डिस्चार्ज करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की हम बात करें तो कितने निकलेंगे, वो 1,26,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 12,600 शेयर्स होंगे, जो कि एट द रेट ऑफ 5 ईच जो है वो डिस्चार्ज करने हैं। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, डिस्चार्ज ऑफ डिविडेंड एरियर्स या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर्स रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसकी एंट्री ये रहेगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,26,000 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 5, और वो हो जाएगी हमारे पास 63,000, यानी कि 12,600 शेयर 5 के हिसाब से हमने इशू करने हैं। जो डिस्चार्ज ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, उसके बदले में हमने 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, जिसकी फेस वैल्यू 5 रखी जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो निकाल लेंगे। 1,26,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, वो 12,600 शेयर आएंगे, और प्रत्येक शेयर जो 5 ईच की वैल्यू पे डिस्चार्ज होगा। तो इस प्रकार से जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 63,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 63,000। यहाँ पे लिख देंगे हम डिस्चार्ज ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 12,600 शेयर एट द रेट ऑफ 5 ईच। अब हम इसके बाद जितना भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का अमाउंट होगा उसमें से हमने यूटिलाइज करना है। पहला तो जो सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है 3,50,000 रुपए, उसके बाद हमने इसमें गुडविल को राइट ऑफ करना है 1,20,000 रुपए से। उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, और बिल्डिंग 30,000 से राइट ऑफ करनी है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस प्रकार रहेगी। टोटल अमाउंट हमारे पास जो है ये 1,20,000 और 5,50,000, टोटल 6,70,000 जो हमारे पास अमाउंट है, उसमें से हमने
63,000 जो अमाउंट है वो डिस्चार्ज ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर के रिगार्डिंग यूज कर लिया है। अब अपने पास अमाउंट बता रिकंस्ट्रक्शन का, वो बता 6,07,000। तो इसके लिए तो जर्नल एंट्री होगी हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 6,07,000 टू डेबिट टू, सबसे पहले सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे, सरप्लस नेगेटिव बैलेंस वो है 3,50,000। उसके बाद गुडविल की बात की है, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, वो है हमारी बैलेंस शीट में गिवन 1,20,000। उसके बाद हम राइट ऑफ करेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अपने पास क्वेश्चन में दी हुई है जो कि हमारे पास 30,000 रुपए की है। उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट को करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में 20,000 रुपए दी हुई है। उसके बाद हम बिल्डिंग को राइट ऑफ करेंगे और बिल्डिंग के रिगार्डिंग इसके अंदर फिगर दिया हुआ है कि 30,000 से बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है। रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इनको जोड़ के हम यदि इसमें से माइनस करें तो इनको जोड़ने के बाद हमारे पास माइनस जो रिजल्ट आएगा वो 57,000 रुपए हमारे पास आएगा। तो इस प्रकार से जो है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमारे पास 57,000 रुपए बैलेंस बता रिकंस्ट्रक्शन को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, के बाद हम रिवाइज बैलेंस शीट तैयार करेंगे। रिवाइज बैलेंस शीट, कंपनी का नाम लिख देंगे एज एट ओन। इसमें सबसे पहला जो होता है हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेडिंग होता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर शेयर कैपिटल है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 80 ईच, 4,80,000। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल की यदि हम बात करें बैलेंस शीट के अंतर्गत हमारे पास जो है 1,10,000 रुपए, सॉरी 10,000 शेयर्स पहले से ऑलरेडी है। इतने शेयर्स 12,600 शेयर्स हमने नए निर्मित कर दिए हैं। तो इस हिसाब से 1,22,600 शेयर्स होंगे और एट द रेट ऑफ 5 ईच। तो यहां पे लिखेंगे हम 1,22,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ईच। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी हमारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, जितनी भी वैल्यू होगी इसके अंदर 0, 0, 0 और 5 से 2 की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो यहाँ पे 3 और यहां से 5 की और मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 to the 10 और 1 और 5 की 6,13,000, 6,13,000। उसके बाद अपने पास कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व वो है आपका 57,000 रुपए। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर 1,60,000 रुपए। और ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल है हमारे पास, ट्रेड पेबल है 1,60,000 रुपए। इनको टोटल कर देंगे, आपकी लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। टोटल जो है इनका हम टोटल करें तो टोटल करेंगे तो टोटल जो हमारा आना चाहिए 14,70,000, 14,70,000। इसी प्रकार हम एसेट्स को करेंगे, एसेट्स लिखेंगे यहां पे। एसेट्स के अंतर्गत हम लिखना चाहें तो एसेट्स के अंतर्गत जो हमारे पास अवेलेबल है बिल्डिंग 9,50,000,
बैलेंस शीट में दी हुई है। तो बिल्डिंग में से 30,000 की राइट ऑफ कर दी हमने, तो 9,20,000। इसके बाद मशीनरी है 3,20,000 रुपए की, मशीनरी 3,20,000 रुपए की जो कि तो रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है। इसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री लिख देंगे हम। इन्वेंट्री जो है 1,40,000 रुपए की है। इसके बाद करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल रहेंगे। इनका यदि हम टोटल करें तो टोटल जो हमारे पास होगा 9,20,000, 9 और 3 12 है और एक 13 लाख, 13 लाख और इनको प्लस करेंगे तो 14,30,000 और 40, टोटल हो जाएगा हमारे पास 14,70,000। ये टोटल हो जाएगा एसेट का। तो इस प्रकार से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो दो तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, एक होता है जर्नल एंट्रीज कीजिए और दूसरा होता है रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए अंडर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। थैंक यू।